और इधर इस बीच कादिरफ ने एक बड़ा ऐलान किया है। कादिरफ ने नई भर्ती का प्लान बनाया है जिसमें 4 लाख लोगों को भर्ती किया जाएगा। पुतिन कोई भी तिगड़ा आजमाए, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद इस वक्त चेचन्य कमांडर रमजान कादिरफ पर ही टिकी हुई है। रमजान कादिरफ का बहुत बड़ा ऐलान। पूरे चेचन्या में हड़कंप। क्या पूरा चेचन्या खाली हो जाएगा? चेचन्या का बच्चा बच्चा यूक्रेन की जंग में जाएगा। चार लाख से ज्यादा चेचन लड़ाके तैयार होंगे। खेरसॉन के अंदर रूस की हार का सबसे बड़ा मातम रमजान कादिरफ मना रहा है। जब खार्किव, इज्यूम और लीमान में रूस की हार हुई थी, तब चेचन्या ने सारा दोष वहां के कर्नल जनरल लैपिन पर मढ़ दिया था और अपने चेचन लड़ाकों को बहादुर बताया था। रमजान कादिरफ की शिकायत के बाद पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन का नया जनरल नियुक्त किया, जिसका नाम है सर्गेई सुरोविकिन। सुरोविकिन कादिरफ के दोस्त भी हैं। यही वजह है कि जब सुरोविकिन ने खेरसॉन के अंदर सरेंडर का ऐलान किया, तब कादिरफ कुछ कह नहीं सका, गुस्से का घूंट पीकर रह गया। कादिरफ हमेशा चुस्त दुरुस्त और आर्मी की ड्रेस पहने हुए काफी फिट नजर आता है, लेकिन पहली बार कादिरफ बिल्कुल उदास शक्ल बनाए हुए दुनिया के सामने आया और उसने चेचन्या के लाखों लोगों को जंग के लिए सामने आने को कहा। Я призываю всех мусульман, всех кавказцев, чеченцев, вы что сидите, давайте, собирайтесь, создавайте батальоны, полки, я буду вас снабжать, одевать, вооружать, вы должны... ये तो रमजान कादिरफ का बयान है। रमजान कादिरफ चेचन्या के मुसलमानों को भड़का रहा है और उन्हें युद्ध में भर्ती होने के लिए उकसा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की एक दूसरे तरीके से युद्ध के लिए यूक्रेन के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ड्रोन खरीदने के लिए एक यूक्रेनी से चंदा देने को कहा है। आखिर क्या है कादिरफ और ज़ेलेंस्की का ये प्लान? पूरी बात आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चेचन्या का हाल, जो इस वक्त दुनिया की सबसे डरावनी जगह बनती जा रही है, जहां हर किसी को डर लग रहा है। इसकी वजह है चेचन्या के चीफ रमजान कादिरफ का ये बयान, जिसमें वो लगातार चेचन्या के एक मुसलमान को सेना की वर्दी पहनाने पर तुला हुआ है। Отстаивая интересы нашего любимого пророка, Корана, государства, суверенитета. Вы кто, если вы сегодня не станете на этот путь против этих шакалов, против этих шайтанов, против этих сатанизма, фашизма, каждая мать, каждый отец, каждый должен отдавать своего сына за то, чтобы отстаивать интерес мусульман, христиан, отстаивать интерес традиций, обычаи, религии. Эй, проснитесь. कादिरफ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक नई पोस्ट में लिखा है कि हमारे पास यानी चेचन्या के पास लगभग 16 लाख लोग हैं। वैसे रूस की सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2021 में चेचन्या की जनसंख्या 15,10,000 थी,
जिसमें 4,20,000 सेवानिवृत्त यानी बुजुर्ग और 5,51,000 बच्चे शामिल थे। चेचन्या में जो 4 लाख बुजुर्ग हैं, उनमें से कम 3 लाख या 4 लाख वास्तव में पुरुष आबादी है, जिसे युद्ध में भेजा जा सकता है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। किसी भी मामले में आप सभी बुजुर्गों को सैन्य भर्ती कार्यालय में होना चाहिए और उन इकाइयों में शामिल होना चाहिए जो अभी लड़ रहे हैं। लेकिन कादिरोव ने इस बीच एक वीडियो बनाकर पुतिन को उलझन में डाल दिया है। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि कादिरोव के नए वीडियो के पीछे उसका असली मकसद क्या है। यानी कादिरोव चेचन्या के अंदर से 4 लाख बूढ़े मर्दों को यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए भेजना चाहता है। कादिरोव चाहता है कि जिनको बूढ़े होकर बीमार होकर मरना है, बेहतर है कि वो युद्ध भूमि में जाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए मरे। ये यूक्रेन के बूढ़े और बीमार लोगों पर कादिरोव का एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। 15 सालों से कादिरोव यूक्रेन के अंदर राज कर रहा है और कादिरोव पर यह आरोप लगाया जाता है कि 15 साल के अंदर उसने चेचन्या के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं और अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन अब यूक्रेन के युद्ध के चलते कादिरोव चेचन्या के अंदर काल बना घूम रहा है। कादिरोव ने यह कहकर चेचन्या के लोगों को यूक्रेन के खिलाफ भड़काया है कि यूक्रेन का युद्ध पवित्र युद्ध है जिसमें हर किसी को जान देनी है। Это война священная война. Это война священная. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डोगिन ने भी कादिरोव का समर्थन करते हुए कहा है कि यूक्रेन की जंग पश्चिम के खिलाफ जिहाद यानी पवित्र युद्ध है। Это война священная, не случайно она объявлена джихадом для них. Это священная битва против сатанинского Запада. И в принципе, если Кадыров находит в себе мужество сказать это открыто, мне кажется, мы не должны стесняться. Да, это православная битва, финальная битва, апокалиптическая, эсхатологическая битва православной христианской Руси, Святой Руси против орд Антихриста. В этом смысл этой специальной военной операции. रमजान कादिरोव ने कहा है कि जो लोग चेचन्या के अंदर टैक्स की चोरी कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, उनसे बड़ा जुर्माना वसूल कर सीधे यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भेजा जाए। सेना की भर्ती को ठुकराने वालों को कायर, देशद्रोही बताया जा रहा है। जो लोग सेना में भर्ती होने नहीं जा रहे हैं, उनको कादिरोव अपमानित कर रहा है। कादिरोव के सूचना मंत्री अखमेत दुदायेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बयान दिया है कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि जब मेरे भाई लड़ रहे हैं और मर रहे हैं तब मुझे बाहर जाने में शर्म आएगी। ये शर्मनाक है। आप हमारे इतिहास को बदनाम करते हैं। अगर हम घर आते हैं तो हम आपको अपनी किसी भी सड़क पर नहीं निकलने देंगे। महिलाओं को भी युद्ध की तैयारी करनी है, पुरुषों को तो युद्ध में जाना ही होगा। मामला साफ है। चेचन्या के लोगों के सामने 2 ही विकल्प है, या तो यूक्रेन की जंग में जाकर लड़ें और मरें, या फिर कादिरोव की सरकार का अत्याचार सहें। रमजान कादिरोव क्या चाहता है, उसने एक बयान देकर साफ कर दिया है। Мы просто без оружия должны забирать европейские государства, пока они не станут на колени и не попросят у России разрешение прощения священной Дон. Но мы умрем только когда мы вас уничтожим, Дон. Аллаху Акбар, Ахмад, сила, победа за нами. Кто не с нами, тот под нами, Дон. कादिरोव ने ऐलान किया है कि पूरे यूक्रेन में जिहाद छेड़ देंगे, लेकिन उसका जिहाद का ये गीत चेचन्या के अंदर ही बहुत सारे मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। चेचन्या के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो रमजान कादिरोव का विरोध कर रहे हैं और इन लोगों ने अपनी जानकारी के आधार पर कादिरोव और उसके परिवार का विरोध किया है। इस पर रमजान कादिरोव ने एक बयान जारी किया है। Сейчас в интернете у нас начали писать такие набожные люди,
который вообще не выходит, то он молится в мечетях, да, он, ихний, да, он, сестры, жены, да, он, тоже, да, он, только, да, он изучает Коран и не выходит в общество, да, он. И они начали сейчас свою набожность показывать нам. Остальное все ерунда, да. Так что Ахмад сила, да. Кто не с нами, тот под нами, да. ये रमजान कादिरव का भर्ती प्लान जिसमें क्रूरता दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी यूक्रेन के लोगों को मोबिलाइज करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्लैक सी में रूस पर काउंटर अटैक करने के लिए एक नौसैनिक ड्रोन बेड़े को बनाने का फैसला किया है और इसके लिए ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता से मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की क्राउड फंडिंग करवाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को समुद्र से चलने वाले 100 ड्रोन की आवश्यकता है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत $2,74,000 है। ज़ेलेंस्की का प्लान यह है कि यूक्रेन पर 4500 मिसाइल हमले हुए हैं और करीब 1000 हमले समुद्र से किए गए हैं। अब इन ड्रोन की मदद से मिसाइल लॉन्चर्स को पहले ही बेकार कर दिया जाएगा। ज़ेलेंस्की का ऐलान है कि इस ड्रोन आर्मी को बनाकर वो समुद्री रास्ते पर भी अपनी पकड़ मजबूत करेंगे।